प्रदेश भर में झुलसा देने वाली गर्मी से लोग बेहाल हो चुके हैं। जरूरी काम से घर बाहर निकले लोग आसपास छांव तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। आसमान से बरस रही आग, लू के थपेड़ों से हाल बेहाल, सीवियर हीट वेव की चेतावनी, सड़कों बाजार में कर्फ्यू के हालात, बच्चों बुजुर्गों को घरों में रहने की सलाह। प्रदेश में भीषण गर्मी कहर बरपा रही है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। सुबह से ही सड़कों और बाजारों में सन्नाटा नजर आ रहा है। झुलसाती गर्मी के चलते सड़कों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रदेश के पश्चिमी जिलों में तो हालात और भी खराब हैं। लोगों को छांव में भी गर्मी से सुकून नहीं मिल पा रहा है। गर्म हवाओं के थपेड़े शरीर को जला रहे हैं। इसके चलते लोग घरों में कैद हो गए हैं। लोग अब जरूरी कामकाज के लिए सुबह शाम ही घर से निकल रहे हैं। वहीं दोपहर में घर से निकले लोग इधर उधर छांव की तलाश करते नजर आ रहे हैं। राजधानी जयपुर में सड़कों पर एंटी स्मॉग गन से पानी की बौछारें की जा रही हैं। चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स पर शेड लोगों को कुछ राहत दे रहे हैं। राजधानी में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। नगर निगम सभी जोन में एंटी स्मॉग गन से लोगों को राहत देने की कवायद की जा रही है। देखिए कि मौसम विभाग की चेतावनी अगले 7 दिन यानी करीब करीब एक हफ्ते कोई राहत मिलने वाली नहीं है। और जयपुर के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी सुबह का वक्त है और इस वक्त भी आपके तापमान 40 को पार कर चुका है। हॉट नाइट यानी आप देखिए उष्ण रात्रि की जिसकी चेतावनी दी गई थी, रात को 34 से 35 डिग्री देर रात तक तापमान रहा। राजस्थान के ज्यादातर पश्चिमी इलाकों के शहरों में यही हाल रहा। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे लोग बाग अपनी गाड़ियां, अपने व्हीकल पेड़ों के नीचे लगा करके जो है इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा धूप में रुक करके इंतजार कर रहे हैं। आते जाते राहगीर पानी के फव्वारे में राहत ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि गर्मी से बचाव हो। भैया क्या किस तरह से बचाव कर रहे हैं गर्मी से, क्यों आप पानी की ठंडी फुहार ले रहे हैं? सर गर्मी बहुत तेज है इस टाइम। टेम्परेचर बहुत हाई लेवल पर जा रहा है, तो थोड़ा गर्मी से जाते हैं तो थोड़ा वो मिल जाता है, गर्मी से रिलैक्स मिल जाता है थोड़ा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये एक तरह का आर्टिफिशियल बारिश का माहौल बन जाता है। और जिस तरह से फिल्मों में आपने नज़ारा देखा होगा शूटिंग के दौरान, वैसे ही नज़ारे राजस्थान की गलियों में देखने को मिल रहे हैं। वहीं जोधपुर में भी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। रोडवेज के सफर के लिए निकले यात्रियों के पसीने छूटते नजर आए। गर्मी से बचने के तमाम उपाय करने के बावजूद भी सूरज की तपिश और गर्म हवा के थपेड़े बेहाल कर रहे हैं। जोधपुर शहर में लगातार गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। एक बार फिर तापमान बढ़ना शुरू हुआ है। आज मौसम विभाग की माने तो तापमान जो है 41 डिग्री सेल्सियस को पार कर सकता है। इसके साथ ही जो हवा में आर्द्रता बढ़ी है, जिसके चलते करीब 45% जो है आर्द्रता हवा में दर्ज की गई है, जिसके चलते उमस के कारण लोगों के हाल बेहाल है। इस वक्त हम जोधपुर के सरकारी बस स्टैंड पर खड़े हैं, रोडवेज बस डिपो पर खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि जो यात्रा करते हैं वो लोग इस गर्मी की मार को झेलते हैं। जो गर्मी है उन्हें सताती है। हालांकि लोग जो है तमाम वो उपाय करते हैं जिससे गर्मी से बचा जा सके। तो छाया सबको चाहिए, पानी सबको चाहिए, गर्मी से राहत सबको चाहिए। हर व्यक्ति के गले में आपको गमछा नजर आएगा ताकि गर्मी से बचा जा सके। भाई साहब गर्मी कैसी पड़ रही है? हम तो भी आए, हम यूपी में तो बढ़िया पड़ रही, धारा बारह नहीं भी आए हम तो। यूपी में और ज्यादा है। हाँ 45 गमछा इसीलिए ले रखा है। हाँ सर पे बांधने के लिए। हम देख सकते हैं यूपी से सफर करके आए हैं। भाई साहब गर्मी कैसी पड़ रही है? गर्मी तो बहुत ज्यादा पड़ेगी। राजस्थान है ये तो, राजस्थान में गर्मी का दिन हुआ अभी, ज्यादा गर्मी बहुत ज्यादा। तो गर्मी हर किसी को सता रही है। हर कोई चाहता है कि गर्मी जो है उन्हें परेशान ना करे। इधर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सलाह दी है। बच्चों और बुजुर्गों को घरों में रहने की सलाह है। दोपहर 12 से 3:30 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलें। अधिक से अधिक पानी और ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करें। हल्का भोजन करें और ढीले कपड़े पहनें। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकांश हिस्सों विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में अगले 4 से 5 दिन सीवियर हीट वेव का दौर जारी रहेगा और रात में भी गर्म हवाओं से भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव का जबरदस्त असर है। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में पारा 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। श्रीगंगानगर में मंगलवार को 47.4 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश में सबसे गर्म शहर रहा। यहां रात का तापमान भी 31 डिग्री सेल्सियस के पार है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर आम जन से भीषण गर्मी के दौरान सावधान रहने और पशुपालकों को भी पशुओं का ख्याल रखने की चेतावनी दी है। भीषण गर्मी से राहत के लिए नींबू पानी, छाछ, लस्सी, ठंडा पानी, जूस, ORS आदि के इस्तेमाल की सलाह दी गई है।
भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर में जेठ के जाते हुए महीने में सूर्यदेव आग उगल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से श्री गंगानगर का तापमान प्रदेश में सर्वाधिक दर्ज किया जा रहा है, जो लगभग 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। कल मंगलवार की बात करें तो मंगलवार को श्री गंगानगर में दिन का अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सर्वाधिक रहा। तो वहीं रात का तापमान भी तकरीबन 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग ने श्री गंगानगर में हीट वेव चलने का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसका अच्छा खासा असर इस समय श्री गंगानगर वासियों की दिनचर्या पे पड़ रहा है। अभी इस समय श्री गंगानगर के बस स्टैंड पर ही मौजूद है। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, श्री गंगानगर के बस स्टैंड पर जो यात्रियों की संख्या थी वो अब इस भीषण गर्मी के दौरान कहीं न कहीं प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। और लोगों को आप ये देखिए, लोगों ने अपना चेहरा पूरी तरह से कवर करके रखा हुआ है ताकि इस भीषण गर्मी के दौरान वो डायरेक्ट सनलाइट के संपर्क में आने से बच सकें। और जिस तरह से रेगुलर इंटरवल्स पर न्यूज़ 18 की तरफ से भी अपील की जा रही है कि आप लोग रेगुलर इंटरवल्स पर ठंडे पानी का इस्तेमाल करते रहें, दही, छाछ, लस्सी, नींबू पानी का आवश्यक रूप से इस्तेमाल करें ताकि निर्जलीकरण से भी बचा जा सके। अजमेर और करौली में भी भीषण गर्मी से हालात बेहद खराब हैं। अजमेर में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग बेहद जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। वहीं करौली में मंगलवार को पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुँच गया और लू के थपेड़ों से लोग बेहाल हैं। यहाँ राहगीरों को गर्मी से राहत देने के लिए सड़कों पर पानी की बौछारें की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजसमंद के देलवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है। हाईवे पर 3 वाहन बने आग का गोला। 2 ट्रकों में भीषण टक्कर के बाद आग लग गई। पीछे से चले आ रहे एक अन्य ट्रक ने भी आग पकड़ ली। सूचना पर देलवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। नेगड़िया टोल की रेस्क्यू टीम और दमकल को भी मौके पर बुलाया गया। टोल रेस्क्यू टीम और दमकल ने आग पर काबू पाया। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने हाईवे पर यातायात शुरू करवाया। देलवाड़ा थाना क्षेत्र के अनंता अस्पताल के बाहर की घटना है। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। चूरू से बड़ी खबर है। नाबालिग अपहरण दुष्कर्म के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। आखिरकार पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। राजेश कुमार उर्फ पन्ना लाल को गिरफ्तार किया गया है। वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई थी। 25 दिनों तक कमरे में बंद करके बंधक बनाकर उस